मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वां आयत हम देखेंगे। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। और सब लोग कहें आमीन। मेरा जुआ हल्का है। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। लेकिन आप स्टडी करके देख लें, जो मसीह के साथ चल रहे होते हैं वो डबल दुख में होते हैं। और दूसरे तीमुथियुस के खत में लिखा है, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। उनका सताया जाना फ़र्क है। उसकी वजह यह है, उसकी जो तकलीफ़ की हालत ये है कि वो मसीह में चलते हुए ना किसी को जवाब दे सकता है, ना किसी को गाली दे सकता है, ना किसी से लड़ सकता है, ना किसी से झूठ बोल सकता है। आमतौर पर देखा यह गया है कि लोग इतने ट्रेंड हैं, आराम से झूठ भी बोल लेते हैं, आराम से चकमा दे लेते हैं, आराम से मौका पड़ता तो फाइट भी कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो आराम का सिलसिला है, मैं ये समझता हूँ इस दुनिया में भी उसको आराम तो मिलेगा। ये नहीं कि जब यीशु के साथ चलेंगे तो गले पे छुरी रखी ही रहेगी, आजमाइशें भी आएंगी। क्योंकि जो मसीह के प्लान में हैं, जो लोग ख़ास, उनको इब्लीस ख़ास तौर से आकर उकसाता है और इब्लीस कोशिश करता है कि आपकी उस लाइफ से आपको डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है ना। हवा को उसने कहा, क्या खुदा ने वाकई कहा है कि ये तुम फल खाओगे तो तुम मर जाओगे? उसने कहा वाकई क्या बात है भाई, कहा है। लेकिन शैतान पास तरीके बहुत हैं, हमारे पास भी तरीके बहुत हैं बातचीत करने के ना। तो उसने कहा नहीं तुम मरोगे नहीं, तुम अक्लमंद बन जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें समझ आ जाएगी सब बात की। और उन्होंने इसी बात पे उन्होंने सोचा हम पता नहीं कितने को समझदार बन जाएंगे और खुदा ने कौन सी चीज़ हमसे छुपाई रखी है जो खाने से हमें मिल जाएगी और हमारे भेद हमें हम पर खुल जाएगा ना। आपको पता ना, कोई बहन किसी को आप कह देना अच्छा बहन ज़रा टाइम होगा तो मैं तुझे बात बतानी, बस वो कहेगी जल्दी बता कौन सी बात है। और बात होती कुछ भी नहीं, वो ये कहती है तो लिबर्टी में सेल लगी तो ये बताना था मैंने ना। क्योंकि वो तजस्सुस बढ़ जाता है बहनों का कि पता नहीं कौन सी बात है। या कई भाइयों में भी होता है ऐसा, मुझे कोई कह दे कि सर आपसे एक बात करनी बहुत ज़रूरी, मैं कहता हूँ यार तू पहले बात कर ले भाई, पता नहीं कौन सी बात करनी। मैं समझता हूँ पता नहीं मेरी कोई गलती है या मैंने किसी को कुछ कह, मैं कहता हूँ मुझे जल्दी बता। तजस्सुस होता है ना। तो उस तजस्सुस की वजह से उसको पूरा करने के लिए कई बार हम गलत चले जाते हैं। लेकिन खुदा उनके कलाम में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। अब ये एक डिवाइन लॉ है, एक असूल है। अगर हम खुदावन के पास नहीं आएंगे तो हमें कैसे आराम देगा? हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हमें कैसे दवाई देगा? समझ रहे बात? आप फ्रिज के पास पानी पीने नहीं जाएंगे तो फ्रिज में से कैसे पानी निकाल लेंगे? अपने आप तो पानी नहीं आपके पास आएगा। इसी तरह से खुदावन के पास आने के लिए भी एक, खुदा से बरकत पाने के लिए भी एक डिवाइन लॉ है। ये यीशु के पास आए। अब हम क्या करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो मसीह के पास नहीं आते, वो खादमों के पास चले जाते हैं। खादमों पर जाना बुरी बात नहीं है, इस बात के लिए कि दुआ करवाना अच्छी बात है, लेकिन खुद मसीह के पास नहीं आए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। खादम दुआ करेगा, खादम की दुआ शायद बरकत आ भी जाए, लेकिन अगर तुम इस लायक ही ना हुए तो वो बरकत खादम को मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि बरकत लिखा तुम जिस घर में जाओ उनकी सलामती चाहो। अगर वो घराना इस लायक होगा तो बरकत उनको मिल जाएगी सलामती, वरना वो तुम पर वापस आ जाएगी। इससे पहले कि हम खुदा से कुछ चाहें, खुदा से मांगे, हमें अपना रिलेशन खुदा के साथ बनाना ज़रूरी है। यीशु मसीह से पर्सनल रिलेशन बनाएं, और जब आप बना लेंगे आप देखेंगे कि सारी बरकत खुदा की जो है वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगी। जब आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे, आप दिल से कहेंगे खुदा मैं तेरे साथ चलूँगा। आप अहद करें, खुदा आपकी मदद करेगा। खुदावन के साथ चलने के लिए भी खुदा ही मदद करेगा, ये बात याद रखिए। उसके साथ वरना चल नहीं सकते। शैतान इतना जोरावर है वो आराम से खींच लेगा आपको पीछे, आपकी मदद वही करेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। यरू के मुकाम पे अंधा बैठा हुआ था, याद है ना आपको? और यरू का जो इलाका है वो लानत वाला इलाका था। यरू के ऊपर यशवा ने लानत की थी, आपको याद है ना? जब यरू मजबूती से बंद था, जब वो उन्हें चक्कर लगाए और वो सारी दीवार गिर गई, फिर यशवा ने आखिर में लानत भी कर दी थी। उसने कहा जो कोई दोबारा इस शहर को बनाए, वो जब इसका नींव खोदेगा तो इसका बड़ा बेटा मर जाएगा, और जब वो इसका फाटक लगाएगा, फाटक का किवाड़ लगाएगा तो छोटा बेटा मर जाएगा। और ऐसा हुआ था। दूसरा सलातिन की किताब में। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास आना ज़रूरी है। यीशु मसीह के पास आने का मतलब क्या है?
कई लोग ये समझते हैं कि 10 मिनट के लिए जल्दी से, आपने देखा होगा अक्सर लोग रात को दुआ का टाइम निकालते हैं, जब सब कहते हैं कि जब सब सो जाएंगे, बच्चे सो जाएंगे, हम तब दुआ करेंगे तसल्ली से। लेकिन उस टाइम तक खुद आप इतने थक चुके होते हैं, बच्चे तो सो जाते हैं, फिर आप भी सो जाते हैं, आपको मुश्किल हो जाता है। आप कोशिश करें अपना वो टाइम यीशु के साथ गुजारें जिसमें आप फिट हों, जिसमें आपको महसूस हो कि आप घुटने भी टेक लेंगे, आप खड़े होकर भी दुआ कर लेंगे, आप बैठ के भी कर लेंगे, आप बाइबल भी पढ़ लेंगे। और ये 3-4 तरीकों जब आप काम करेंगे, आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा दुआ में, 2 घंटे तो आराम से निकल जाएंगे इसमें, और आप बरकत पाएंगे। आप अपना रिलेशन यीशु मसीह के पास ज़रूर आएँ, यीशु मसीह को अपना बादशाह माने। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब क्या होगा, जब आप पास आ जाएंगे तो शैतानी कुव्वतें आपके पीछे आ जाएंगी। शैतान कहेगा ले भी ये यीशु के पास चलेगी, हमारी भेड़ थी, यीशु की भेड़ बन गई। और जब वो कहता है कि देखो भाई इसको पकड़ो, वो क्या करता है, हमारे हालात ख़राब कर सकता है। पौलुस कहता है हमें कौन सी चीज़ मसीह से जुदा करेगी, क्या काल, क्या वबा, क्या तंगी, क्या मुसीबत, क्या परेशानी, कौन सी चीज़ मसीह से जुदा करेगी? कुछ नहीं कर सकती। मोहब्बत जिसके अंदर है उसको कोई चीज़ किसी से जुदा नहीं कर सकती। हमने देखा लोगों के अंदर जो मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया के काम के लिए, किसी चीज़ के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, वो उसको पा लेते हैं। लिखा और तुम पूरे दिल से मुझको ढूंढोगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। पूरे दिल से, कितने दिल से ढूंढना? पूरे दिल से। और लिखा कि जब तुम पूरे दिल से मुझको ढूंढोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। यीशु मसीह जिसको मिल जाए उसको कोई और चीज़ की हाजत रह जाती है, और किसी चीज़ की कमी रह जाती है जिसको यीशु ही मिल जाए। लेकिन हम बहुत थोड़ा टाइम खुदा को दे रहे हैं। आज यीशु के पास आएँ और उसके कदमों में बैठने की रूटीन बनाएं। आप 1 से 2 घंटा दुआ शुरू करें रोज़। वैसे 2 घंटे 24 मिनट बनते हैं, अगर 10वां हिस्सा अपने 24 घंटों का आपने दही की देनी है, घंटों की भी दही की दिया करना। पैसों की तो देते हैं, कई लोग दुनिया में 6% ही देते हैं। वैसे तो जितने भी क्रिश्चियन हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा तादाद क्रिश्चियनों की है। 3 अरब से ज़्यादा तकरीबन क्रिश्चियन है, शायद इससे ज़्यादा है, 3 अरब से ज़्यादा प्लस है। लेकिन तो उसमें सिर्फ 6% लोग दही की देते हैं, बाकी लोग हदिया नजरान देते हैं, कहते हैं जो बंदा सरदा दे देने। लेकिन माहिरीन कहते हैं अगर 50% लोग भी दही की देना शुरू कर दें तो क्रिश्चियनिटी जो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। जो बड़े चर्चेज़ हैं उनकी तरक्की का राज जो आप देखते हैं, बड़े चर्च हैं जो कोरिया में है, योंगेचू का चर्च है, और बेनिहिन का चर्च है, और जॉयल ऑस्टन का चर्च है। उसकी 50,000 की हाज़िरी संडे को, 50,000 लोग, उसका स्टेडियम है, पूरा कवर्ड स्टेडियम है। कभी सुने जॉयल ऑस्टन को? वो 50,000 लोग आते हैं। 400 उसके अशर्स सिर्फ बेबी सीटर हैं। 400 बेबी सीटर संडे को काम कर रहे हैं। जिन बच्चों के माओ के छोटे बच्चे होते हैं उनको ले जाके जॉयलैंड भी बनाया हुआ उनके लिए उन्होंने, और जीसस के नाम की चीज़ें, और उनको बच्चों को उधर लगाए रखते हैं बच्चे। 400 में बेबी सीटर हैं और कितने हज़ार उनके वो वॉलंटियर्स वर्कर हैं। पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, बयान से बाहर है। वजह क्या है? उनका सबसे बड़ा काम ये कि वो सारे लोग दही की देते हैं, ज़्यादा बड़ा हिस्सा, और वो इतना पैसा उनके पास आ जाता है, वो फिर जो चीज़ चाहते हैं वो उसको बनाते हैं, और जो काम सोचते हैं वो करते हैं, और मिनिस्ट्री के लिए अच्छे से अच्छा काम करते हैं। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, कई बार ऐसा होता है हम खुदा उनके पास आ जाते हैं, हम अपने पैसे को खुदा उनके हाथ में नहीं देते, पैसे को हम अपने पास ही रखते हैं। याद रखिए, एक दिन मेयर विलियम भाई म्यू हॉस्पिटल में गए किसी के लिए दुआ करने, तो वो औरत बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थी, और वो 2 बच्चे थे उनके, और मियाँ बीवी थे, और वो मसीह की तारीफ़ में गाते थे, ढोलक बजा के, हारमोनियम बजा के मियाँ बीवी गाते थे, बच्चे प्रस्तिश करते थे, और वो खुदा उनके साथ चलते, लेकिन इंतहाई गरीब थे वो। तो विलियम भाई, जब मैं जाने लगा तो खुदा के रूह ने मुझे कहा कि जब तू बाहर निकलेगा तो विलियम को 1000 रुपया देना है। मैंने कहा अच्छा जी, अभी नहीं देना। खुदा ने कहा अभी नहीं देना, बाहर निकल के देना, वापस जब आओगे। मैंने कहा ठीक है, क्लियर वाज़िया रहनुमाई थी मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। हम अंदर गए, हमने उसके लिए दुआ की। उसके बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा था, सांसें आखिरी थी, और विलियम भाई ने दुआ करने के बाद 500 रुपया उसके शौहर को दे दिया। तो कहने लगे बेटा, मुझे कहने लगे यार मेरे पास 500 रुपया था, तो मैंने उसको दे दिया। मैं कहा क्या करें, अगर ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा दे देता। मैंने कहा अच्छा जी। जब बाहर निकले, मैं कहा लो जी, फिर खुदा ने कहा था बाहर निकलते 1000 दे देना। समझ में आ गई ना आपको बात? खुदा ने क्यों मुझे कहा बाहर निकल के देना? क्योंकि पहले वो 500 दे दे मुझे, फिर मैं इसको 1000 दे दूँ, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं पहले खुदा तुम्हें बरकतें दे, फिर हम उसमें से तुझे देंगे। खुदा कहता जो कुछ तेरे पास है पहले उसमें से मुझे दे। बेवा ने क्या किया था, अपना सब कुछ ही दे दिया उसने। बेवा का तो दही की नहीं 100% ही गया उसका, 100% उसकी दही की 100% गई। दुनिया में जो बहुत सी मैंने गवाहियाँ सुनी हैं, 80% तक लोग देते हैं। जॉनी लीवर इंडियन एक्टर है ना जो, वो 70% देता अपना। हैरान कुन बात है, क्योंकि उसने भी उसके लाइफ में खुदा ने काम किया, और उसके बेटे को खुदा ने बचाया कैंसर से,
और वो 70% देता है, और वो इतना पैसा लेता है जितना हीरो पैसा लेता है उतना ही वो पैसा लेता है, और उसकी वजह से फिल्म चल जाती है बहुत। और 2 करोड़ में से 70% लगाओ, कितना बनता है? 1 लाख, 1 करोड़ 40 लाख वो दे देता है खुदा के घर में, और बाकी अपने खर्चे के लिए रख लेता है। टैक्स भी देता है, पूरा टैक्स भी पूरा देता है कहना। सो अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम सिस्टमेटिक चलें। खुदावंद यीशु मसीह की ये जो कॉलिंग का मकसद है, खुदावंद आराम देना चाहता है। अगर हम उसके सिस्टम के मुताबिक चलें, उसमें मुश्किल आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह साथ होगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह बदरूहों को भगा देगा, खुदावंद यीशु मसीह बीमारियों से शिफा दे देगा, खुदावंद यीशु मसीह नुकसान और घाटे से बचा लेगा, खुदावंद यीशु मसीह धोखे से बचा लेगा। हालेलुया। खुदावंद जब साथ होगा तो हमारी मुसीबत हल्की हो जाएगी, लेकिन खुदावंद नहीं जब साथ होगा तो मुसीबत टिड्डी भी जो बोझ मालूम होगी। टिड्डी इतनी सी होती, वो बैठ जाएगी तो कहेंगे हाय बहुत वजन पड़ गया। ये एक वक्त ऐसा है, वासिक किताब में लिखा हम पे आएगा कि हमें टिड्डी भी बोझ मालूम होगी। मेरे अजीज दोस्तों, दाऊद कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। अच्छा हुआ। क्या आपने कभी मुसीबत के लिए अच्छा कहा? कहते हाय हाय क्या मुसीबत है, इसको तो पीछे करो यार, इस बात को तो मेरी जिंदगी से निकालो, इस कमजोरी को तो दूर करो। लेकिन दाऊद जो है खुदा की मोहब्बत को जानता है। उसने एक जगह लिखा इसी ज़बूर में, वो कहता है मैं जानता हूं कि तू वफादार खुदा है और तूने वफादारी से मुझे दुख में डाला। हालेलुया। पौलुस को खुदा यीशु मसीह ने बुलाया और कितने दुखों से गुजारा, आपको पता है ना। उसके दुखों की इंतहा नहीं है। उसको 5 बार 40 कोड़े, एक कम 40 कोड़े पड़े, 3 बार उसको बैंत लगे। बैंत लगने से उसकी रीढ़ की हड्डी के कहते मोरे भी हिल गए थे 3 बार, और 5 बार कोड़े लगे। रीढ़ की हड्डी पेन मुसलसल, उसके मोहरों में भी दर्द रहती थी, और वो अपनी कमज़ोरी में भी वो खुदावन की तारीफ़ करता रहा। संसार किया गया। संसार का मतलब होता है उसको इतने पत्थर मारो कि जब तक मर ना जाए। तो वो संसार करते करते जब बेहोश हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, बेहोश हो गया, लोगों ने समझा मर गया, छोड़ के चले गए, लेकिन खुदावन ने उसको ज़िंदगी बख्शी। और दिनाकरण ने एक गवाही दिया, आप उसको नेट पे देख सकते हैं। दिनाकरण जो आसमान पे चला गया, उसने बेनिन ने उसका इंटरव्यू किया। उसमें उसने बताया कि बेनिन ने कहा सर आप सुन आसमान पे गए? उसने कहा हाँ मैं आसमान पे गया हूँ। उसने कहा हमें बताएं। तो उसने कहा कैसे आप आसमान पे गए? तो उसने कहा मेरी मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स थी, मेरे घर में मुसीबतें थी, और मेरे अंदर नाकामियाँ थी, और मैं 7 से 8 घंटे रोज़ दुआ करता था। रात को 7 से 8 घंटे दुआ करता था। 7 घंटे यानी उसकी, और 3-3, 4-4 घंटे वो एक ही एंगल में घुटने टेके रखता था। इतना दुआ गो शख्स था वो। दुआ गो रसूल गुजरा वो इस एशिया में। उसको एशिया का बिली ग्रैम कहते थे। और जब वो दुआ करता, कहता जब मैंने खुदा से रो रो के दुआ कर रहा था तो एक दिन खुदावंद यीशु मसीह मुझे आसमान पे ले गए, और उसने कहता मेरी मुलाकात पौलुस रसूल से करवाई। बेनिन कहता अच्छा। फिर आप सोच सकते हैं कि बेनिन कैसा लेवल का खादम है, लेकिन उसके सामने वो बच्चा लग रहा था, और वो दिनाकरण उसको बता रहा था। उसने कहा मैं जब आसमान पे गया और खुदा, और उसने कहा मैंने पैट रॉबर्टसन को भी देखा वहाँ पे। पैट रॉबर्टसन भी कोई खादम था हमारे, शायद पैदा से पहले वो आसमान पे चला गया। उसने कहा पैट रॉबर्टसन को भी यीशु ने मुझसे मिलाया। उसने वो लोगों से मुझे मिलाया जिन्होंने ज़मीन पे बहुत दुख सहे, और जिसमें से उसने पौलुस को सामने ला के मेरे से मुलाकात कराई, और उसके जो जिस्म में जितने ज़ख्म थे, जो चोटें उसको लगी थी मसीह की खातिर, कहता ना मसीह के दाग अपने बदन पर लिए फिरता हूँ। उसने कहा सारे ऊपर चमक रहे थे। मैंने पूछा भाई ये चमक क्यों रहे? दिनाकरण ने पूछा। उसने कहा ये मसीह के वो दाग हैं जो मैंने बदन पर लिए थे, आज यहाँ पर चमक रहे हैं। और उसने कहा तू दुखों से क्यों घबराता है? उसने कहा देख मैं कितने दुखों से गुजरा हूँ, मेरी बेटी मर गई। दिनाकरण ने कहा देख मैं कितने दुखों से गुजर रहा हूँ, मेरी बेटी मर गई, मेरे फाइनेंस खत्म हो गया, मेरे मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम है, और मुझे ये है, मेरी माँ बीमार है, और ये है, नाकामी है, परेशानियाँ, मुसीबतें हैं। और उसने कहा मेरे हाथ से मुआवजे भी नहीं होते। ये भी वो दुआ कर रहा था। कहता क्योंकि एक बहन मेरे पास आई, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका, वो शफा नहीं पाई। उस दिन मैं रोने लगा खुदा से। मैं खुदावन जैसे टी एल ऑसबर्न दुआ करता है, जैसे और ऑल रॉबर्ट्स दुआ करता है, और बड़े बड़े खादम दुआ करते हैं, मुझे भी ऐसी कुव्वत दे। और इन सब दुआओं के जवाब में खुदा उसको आसमान पे ले गया था। और कहता आसमान पे मैंने परस्तिश की आवाज़ सुनी, तसल्ली देखी, इत्मीनान देखी। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा क्या चाहिए तुझे? कहता मैं सोचा क्या मांगूँ। कहता पीछे से पाक रूह ने कहा तू कह दे मुझे 9 गिफ्ट चाहिए पाक रूह के। हमारा वाला को होता शायद तो कहता हमें 5-7 गाड़ी दे दे भाई, डिफेंस में इधर उधर है ना। हमारी दुआ का लेवल कुछ और है, लेकिन पहले आसमान की बादशाह की तलाश करें। और कहता जब मैंने कहा 9 गिफ्ट मुझे दे दे खुदा, उसने कहा अच्छा ठीक है। और उसके बाद कहता जब मुझे ज़मीन पर वापस भेजा, जब मैं ज़मीन पर वापस आया तो आपने देखा जब मैंने अटेंड की थी उसकी कन्वेंशन, शायद आप में से किसी ने अटेंड की हो, कैथेड्रल चर्च में आया था इधर। और वो पहली दफ़ा हमने एक्सपीरियंस देखा था, वो लोगों का नाम लेता था, फलाना शख्स है, उसके ये कपड़े, उसकी कुर्सी का नंबर ये है, और उसको ये प्रॉब्लम है।
एक नाम मुझे आज तक याद है, उसने डेजी का नाम लिया। उसने डेजी पिंक रंग की साड़ी पहन के बैठी है, चौथी लाइन में उसकी 38 के कुर्सी का नंबर है, चौथी लाइन में उसने पिंक साड़ी उसने बताई और उसने कहा डेजी तू खुदा के सामने क्यों ऐसा सोचती है, फलाना ये वो। और दुनिया कहने लगी कि इसने लोगों को सिखाया हुआ है और ये लोगों को सिखा के लाए हुए, क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई खादम यहाँ नहीं आया था। और मैंने देखा जब हम खुदा के पास, उसके बाद फिर सुशील ने वो अनाउंटिंग हासिल की, वो उसी की मीटिंग को अटेंड करके वो कहता मैं भी फिर रोने लगा खुदा दे के, रोजे से बैठ के मैं खुदा मुझे भी बरकत दे। खुदा उनके पास आए तो क्या मांगना है आपने, 2 वक्त की रोटी ना मांगते हैं, रोटी तो मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, कपड़ा। खुदा यीशु ने कहा हवा के परिंदों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, उनका कोई वो बैंक बैलेंस है ना खाता है, वो फिर भी तुम्हारा बाप उनको खिलाता है। हमारे घर में चिड़िया का बच्चा गिर गया था आके, तो राफे ने उसको उठा लिया, राफे ने उसको पानी शानी पिलाया, वो सेट हो गया, वो राफे का दोस्त बन गया, वो उसकी गोद में बैठ जाता था, वो थोड़ा बड़ा होता गया, राफे उसको हाथ से खिलाता रहा। फिर वो क्या हुआ, जब उड़ने लगा तो वो सुबह उड़ जाता था, ऊपर जाके बैठ जाता था, चिड़ियों को उसके माँ बाप जो थे उसको खिलाते थे, राफे देखता रहता, शाम को फिर राफे के पास आ जाता था और फिर उसको पकड़ डब्बे में डाल देता, और तो काफ़ी दिन ये सिलसिला चलता रहा। अब वो काफ़ी बड़ा हो गया था, एक दिन क्या वापस नहीं आया, वो बड़ा परेशान हुआ इस बात से, कह रहा पापा वो मेरा बच्चा जो चिड़िया का वापस नहीं आ रहा। लेकिन वो हम इस बात पे गौर कर रहे थे कि देखो चिड़िया कहाँ से रोटी ला रही, कहाँ कौन उनके लिए पका रहा है, और बच्चों को भूखा नहीं मरने दिया उन्होंने। हमें रोटी भी मिलेगी, हमें कपड़ा भी मिलेगा, हमें पोशाक भी मिलेगी, ना खुराक की फ़िक्र करो ना पोशाक की फ़िक्र करो। यीशु के पास आओ और उससे क्या मांगते हो, रूहुल कुदस मांगो, रूहुल कुदस का बपतिस्मा मांगो, रूहुल कुदस की नेमतें मांगो। हालेलुया। हम रोज़ यकीन करें चीज़ मांगते हैं खुदा से, हम कहते हैं खुदा इतनी दुनिया हमारे पास आती है, इतने लोग हमें फ़ोन करते हैं, हम तो खुदा कई बार किसी की मदद नहीं कर पाते, तो तेरी मेहरबानी हमारी इस मसा को और बढ़ा और कुदरत को नाजिल कर। और खुदा बहुतों को खुदा इत्मीनान दे रहा, हम ये चीज़ मांगते। किसी को खुदा ने उस्ताद की नेमत दी है, वो सेमिनरी में पढ़ा रहा है, किसी को खुदा ने शिफा की नेमत बख्शी, वो हाथ रखता है शिफा पा जाते हैं। अब जो शिफा वाला है उसको लोग समझते हैं ये ऊपर है, ऊपर नहीं है, असल में गिफ्ट है, फ़र्क। किसी को रूहों का इम्तियाज़ दिया है कि वो जिस बंदे से बात करेगा उसको जज कर लेगा कि ये क्या चीज़ है। ये कभी कभी खुदा ये गिफ्ट मेरे अंदर भी ऑपरेट करता है। और मुझे खुदा बताता है, एक शख्स ने मेरी बड़ी तारीफ़ करी एक बार और कहने लगा वाह 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 जी कमाल, कह रहे जी हमने बड़े खादम देखे, आज तो कमाल ही कर दिया आपने। मैं कहा खुदा उनकी तारीफ़ हो। ऐसे मैं खाने के लिए दुआ करने लगा, खुदा करूँ, कहा ये बंदा झूठ बोल रहा है, असल में ये तेरा मुखालिफ है, ये तंज़िया तारीफ़ें कर रहा है। मैं अच्छा, वो इलियास विक्टर जिंदा था जब मैंने, वो कह रहा भाई वो तो बड़ा मुतासिर हुआ वो बंदा फलाना, उसका वो आगे से पता बनोई था कुछ था रिश्तेदार। मैंने कहा यार वैसे वो तो तारीफ़ें कर रहा था, लेकिन खुदा ने भी बताया कि वो तो मेरी गलत तारीफ़ कर रहा है, वो मेरा अंदर से मुखालिफ है। कहता अच्छा, कहता चलो। थोड़े दिन के बाद तीसरे चौथे दिन के घर आया और कह रहा दुआ करता, हमें तो कोई मौजा नहीं मिलता है, हमें हाथ उठवा देता, हमारे तो हाथ थक गए हैं जी, वो बुराइयाँ कर ले। वो तो आगे मेरा दोस्त था, उसने कहा जस्टिन यार तू सही कह रहा था। मैंने कहा ये रूह का इम्तियाज़ खुदा कभी कोई बता देता हमें कि ये बंदा क्या कर रहा है हमारे साथ, ये किस रूह में बात कर रहा है, ये किस टोन में बात कर रहा है। तो मेरे अजीज़ों, जब आप यीशु के पास हैं, उसने कहा मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डबल बेड पे कहेगा बेटा लेट जा, इधर ही तुझे परोठे मिलेंगे, इधर ही तुझे नान कबाब मिलेंगे, इधर ही तुझे बर्गर और पिज़्ज़े मिलेंगे। ये मसीह ज़िंदगी नहीं है। आराम का मतलब ये है कि खुदा संभालेगा। हालेलुया। और जब हम मरते दम तक उस पर ईमान रखेंगे, हम उसके आराम में दाखिल होंगे, उस आराम में जिसके बारे में खुदा ने बनी इस्राइल से गुस्सा होकर कसम खाई थी, तुम नहीं दाखिल होगे। खुदावंत का जो आराम है, आए हाय कैसा होगा वो आप सोच लें। 7 दिन उसने, 6 दिन काम किया, 7वें दिन उसने आराम किया। उसका जो आराम का दिन है उसमें दाखिल होंगे हम लोग, वहाँ पर ना रोना होगा ना मातम होगा। और उसने कहा मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा और मुझसे सीखो। सीखने के लिए कोई नहीं आना चाहता। एक जगह हम दुआ करने के लिए बैठे अभी, तो उनका कोई रिश्तेदार आ गया, वो भी दुआ करता था लेकिन वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, कहता है सर जी फिर छोटी जी दुआ करना है, मेहरबानी तुझे फिर जरा जल्दी जाना। मैं कहा वीरिया तू अजगर तू चला ही जा जे मेरी दुआ लंबी होगी, मैंने खुदा ने रूह ने कहता थे, मैं कहा तू वीरे चला जा, तू काम कर, तेरी मेहरबानी। क्योंकि जिसके घर में गया था वो कई दिन अरसे के बाद, कितने अरसे बाद मैं उनके घर गया था, तो वो चाह रहे थे कि ये हमारे से कलाम भी करे। हाँ जी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कहा खुदा इस बंदा को बरकत दे, इस घराने को बरकत दे, खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मैं तुझे जाओ पानी, उसको फारिग किया। मैंने कहा आओ हम दुआ करें। मैंने कहा देखो तेरी जल्दी की वजह से तू 20 लोगों को और नुकसान पहुँचा रहा है, मुझसे सीखो। कई घर ऐसे हैं हमारे पास, ऐसे फैमिलीज़ हैं, अगर हम कलाम ना सुनाए वो नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं आज तो आपने कलाम की कोई बात ही नहीं बताई हमें,
कलाम की को बात करें, हम तो आपसे सीखना चाहते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, मोबाइल में सेव कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है यार कोई ना कोई कलाम देगा, हमें कुछ फ़ायदा होगा। हम सीखना नहीं चाहते, हम मसले हल कराना चाहते हैं, है ना। यशवा ने कहा आओ भाई, यशवा ने कहा आओ भाई, यरू को सर करना है हमने। खुदा ने कहा ऐसे नहीं सर करना, पहले बुलाए नौजवानों को जो 40 बरस के हो गए हैं, उनके खतना कर हाँ बेटे, क्योंकि वो जो पहली कौम थी वो तो मर गई, अब नवी कौम थी, उनका खतना करना, फिर आगे चलना। अब खतने की जगह बपतिस्मा ने ली है। अब इससे पहले के कोई काम करने जाना, तौबा करो, बपतिस्मा लो, ताकि उसके हद में शरीक हो। फिर उसके बाद उसने फसा मनाई उनके साथ, एवं नहीं यरू गिरा दिया जाके पहले, फिर फसा मनाई लिखा। फसा वो दिन था जिस दिन वो याद करते हैं कि बर्रे का खून लगाया गया था चौकों पर। हमें ये बात सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह का खून हमें रिहाई देता है, यीशु मसीह का खून के वसीले में सब कुछ मिलता है, यीशु मसीह के खून के वसीले हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। हालेलुया। और फिर तीसरे नंबर पर उसने देखा एक फरिश्ता आया, नंगी तलवार लिए, परों की आवाज़ आई। उसने कहा सर आप कौन है, आप हमारी तरफ है क्या दुश्मन की तरफ से? उसने कहा मैं तुम्हारी तरफ हूँ, लश्कर का, तुम्हारे लश्कर का सरदार बनकर आया हूँ, एंजल ऑफ द लॉर्ड। ये जीसस क्राइस्ट की अपीयरेंस है। जब पुराने अहद में खुदा यीशु मसीह अपीयर होता था, इस तरह से अपीयर होता था, सिदरक मीसक अब्दुन्नजूर के साथ आग में, अल्लाह ज़ादा, है ना, अल्लाह ज़ादा का मतलब खुदा का बेटा। खुदा यीशु मसीह तो इब्तिदा से, और वो वक्तन फ़वक्तन, वक्तन वक्त ब वक्त होता रहा, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो फिर वो मुजस्सम होकर आया। हालेलुया। आप इससे पहले कि यरू का एक्सपीरियंस करें, यरू को फतह करना है, आप बपतिस्मा लें, आप यीशु के खून की तालीम के बारे में समझें पूरा, जब आपका ईमान बन जाए, और फिर आप यीशु मसीह के बारे में कॉन्फिडेंस रख लेंगे हमारे साथ है। अब हमारा सिपे सलार जो यीशु मसीह है, हालेलुया। फिर आप आगे बढ़ें, फिर चलें। मैं बताता हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी अगर खुदा उनको कहता ना कि खामोश ना रहो, जैसे मर्जी करो, तो उन्होंने नेगेटिव बातें ज़्यादा करनी थी, पॉजिटिव कम करनी थी। बीच में शैतान भी होते ना। उन्होंने कहना था दाऊद भाई वैसे कंध डिगनी कोई नहीं, कंध वड्डी सी बहुत, वो लिखिया कि उस पर राह फाशा घर भी उसी दीवार पे था, इतना बड़ा वो दीवार थी, 6 घोड़े एक टाइम में भाग लेते थे उसके ऊपर। वो कहते होंगे देखो भाजी दीवार कितनी वड्डी, ते डिगनी भला, ते चक्कर लान नल कड़ी डिग पैनी है ना। हम जब दुआ करते हैं किसी के लिए, लोग अपने टेक्निक, एक बार हम यहाँ पे एक शख्स, एक नौजवान पे ऐसी बदरू आती थी, वो उल्टे पैर करके नीचे हाथ करके ऊपर से हाथ टांगों पे ले आता था, और उसका जिस्म ऐसे मुड़ जाता था। तो मैं और पास्टर नथानियल, जिनका बरकत चैनल अब चल रहा है, हम आए उसके लिए दुआ करने। तो हमने उसको, मैं तो उसका हेल्पर था पादरी साहब का, मैं देख रहा, लेकिन दबके मैं भी मार रहा साथ साथ, लेकिन पादरी साहब ने उसको पकड़ा, जब वो चीखे मारने लगा, खैर बदरू निकल गई। लेकिन पादरी साहब ने कहा यार तुम मुझे फिर शाम को ना, हम आएंगे, फिर हम एक बार फिर दुआ करेंगे इस पे आके, अभी थोड़ी कसर मुझे नज़र आ रही। तो पादरी साहब ने मुझे कहा यार तुम मेरे घर ही बैठो, हम बैनिन की फिल्में देखते हैं, कलाम वगैरह दुआ करते हैं। हम पादरी साहब से बैठ के दुआ करते रहे। शाम को हमने कहा चलो जब टाइम हो गया अटैक करें। फिर मैं, पादरी साहब और मैं निकले, हम गाड़ी में आ रहे थे, वो हमारी तरफ जा रहा था बंदा। मैं कहा वो उस्ताद जी वो जल्दी आ रहा, कोई परेशानी लगी भी लगता है बदरू की उसको। उसने मेरे को, उसने कहा लो, मैं कहा बस आ रहे हैं। कह रहा नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैंने सियाने का इंतज़ाम किया, बड़ी मुश्किल से उसने टाइम दिया। आपको पता लोहे को लोहा ही काटता है, तो आप मेहरबानी से उधर चले जाएँ वापस। तो हम वापस चले गए। पादरी साहब ने बड़ा अफसोस किया, नथानियल साहब ने, उसने कहा देखो यार, इसने खादम को रोक के, यीशु को रोक के, इसने उससे शैतान को बुला लिया। उससे क्या होता है कि वो वक्ती तो ठीक करते हैं, लेकिन उनकी नस्लों के अंदर घुस जाता है शैतान को, फिर नस्ल दर नस्ल साथ चलता है। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। असल में बात पता है कि बहुत से लोग कहते हैं जी कलाम सीखने के बारे में, कहते हैं जी बस मैं 2 आयतें पढ़ता हूँ कलाम सीख, ऐसे नहीं समझ रहेगा। कलाम यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे बाप की मर्जी पर चलना चाहेगा वो इस कलाम की बाबत जान जाए। पहले आपका ये इरादा करें पक्का कि खुदा मैं जैसे तेरा कलाम कहता वैसे ही करूँगा, फिर समझाएगा। दूसरी बात, जब तक हम उसकी शागिर्दियत में नहीं आते वो अपना कलाम हमें नहीं समझाता। और तीसरी बात, जब तक वो शागिर्दियत में आने के बाद दिमाग को ना खोले कलाम को मिल ही नहीं सकता। लिखा उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि कलाम को समझें, तभी तो उनको समझ में आ रही थी। वरना जिस दिन उसने ये कहा था ना कि मैं गोश्त खाने को दे दूंगा अपना और खून पीने को दे दूंगा, उनका हाँ ये कैसी तालीम है, गोश्त खाने, वो भाग गए उल्टे। यीशु ने कहा 12 से तुम भी जाओ भाई, तुमने जाना तो। पतरस ने कहा खुदावंद हमेशा की बातें तेरे पास हैं, जिंदगी का कलाम तो तू सुनाता है, हम तेरे सिवा कहाँ जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, उसका जुआ अपने ऊपर लें और उससे सीखें, सीखने के लिए कोशिश करें, कलाम को सीखने के लिए। और लिखा क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी।
कब आराम पाएंगी? जब तुम सीखोगे, जब तुम मेरा जुआ अपने पर लोगे, जब तुम मेरे पास आओगे और कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ ही रहोगे, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। गुनाह का बोझ बहुत भारी है, आपको पता है। कलाम का बोझ ऑन्सिस में है, गुनाह का बोझ टन्स में है। आपके ऊपर अगर मैं 2 मन वज़न रख दूं तो आप हिल नहीं सकेंगे। हमारा एक जनरेटर जो हम लेकर आए थे ऊपर रखने के लिए, उसका वज़न था 175 किलो। तो जो मजदूर में 4 लेकर आया, उसमें सादक का भाई भी आया छोटा अड्डे से। मैं कहा आजा भाई, मैं कहा उतर ले जाना जनरेटर। उन्होंने 4 जो मजदूर इतने तगड़े, उनसे जनरेटर एक सीढ़ी नहीं ऊपर चढ़ा। फिर खुदा के खादम ने उनकी मदद की। मैं कहा भाई मैं भी मजदूरी करता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे जाएगा। हमारे पास एक मोटा लोहे का पाइप पड़ा था। मैं कहा ये पाइप इसके अंदर डालो और 4 लोग इसको कंधों पर उठाओ जैसे डोली उठाते। मैं कहा फिर यीशु का नाम लेकर ऊपर चलो, और वो उस तरीके से ऊपर लेके गए। जो गुनाह का बोझ है उसमें हमें एक कदम हमें जो सा वो भारी मालूम होता है, लेकिन जो अपने आप को डिसिप्लिन करना है ना, लगता तो मुश्किल है। अगर टाइम से उठना है, बच्चों को क्या आज पापा छुट्टी, आज क्यों नहीं सोने देते हमारे को, है ना। लेकिन अगर हम रोज़ डिसिप्लिन कर लें अपनी बॉडी को, तो यकीन करें हमारी बॉडी वैसी सेट हो जाएगी और हमारी बॉडी ज़्यादा देर तक चलेगी, हमारी बीमारियां भी कम हो जाएंगी। टाइम से उठना, टाइम से सोना, झूठ ना बोलना, कसम ना खाना, गाली ना देना, बाइबल रोज़ पढ़ना, हर बात के लिए खुदा पर ईमान रखना। जब हम ये बातें प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, ये सिस्टमेटिक जो कर लेता उसको आउट ऑफ सिस्टम होकर बुरा लगता है। मेरे ताऊ ने अपने आप को सिस्टमेटिक किया हुआ था। वो रात को 2 बजे भी आता था, कहीं से जूती उतार कर पॉलिश करके प्लास्टिक में बंद करके सोता। मैं ताऊ जी सो जाओ, कहते अरे भाई जूती 15 साल मेरे ऐसे तो नहीं चलते। मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया हुआ है। मैं हैरान था। हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। हम शराब नहीं पियेंगे, हम सिगरेट नहीं पियेंगे ताकि हमारे फेफड़े ठीक रहे। हमारे पास एक गोरा आया था, उसने फेफड़े दिखाए सिगरेट पीने वाले के, तो इतने बुरे थे, अंदर से काले शाह हुए, और उसने बगैर सिगरेट वाले के दिखाए खूबसूरत फेफड़े थे। उसने कहा अब हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, हम मसीह के पास आएँ, उससे सीखें, हम कलाम को अपने अंदर लें। कलाम हमें क्या बताता है, कलाम की बातों को अपनाएं और कलाम के भेदों पर स्टडी करें, खादमों से पूछें, किताबें पढ़ें, खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझे समझा। कभी रोज़ा रखा कलाम सीखने के लिए? दानियल ने रखा, खादमों ने रखा, हमने रखा। मेरे कई भेद फंसे हुए थे काम, मेरा दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता था। खुदा ने सिखाया मुझे, खुदा ने समझाया कि इसका क्या मतलब है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आप खुदा के पास आएंगे पूरे तौर से, उससे सीखें, कलाम को सीखें, डिसिप्लिन करें अपने आप को, रूहुल कुदस में चलना शुरू करें, दुआया ज़िंदगी बढ़ाएं, उसके साथ दोस्ती बनाएं, आप देखेंगे दुनिया आपके पीछे आएगी। जो मेरी खिदमत करेगा, लिखा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। जो यीशु की खिदमत करेगा, यीशु का बाप उसकी इज्जत करेगा। तो जिसकी इज्जत खुदा की तरफ से, उसको तो आपको पता ही है, फिर दुनिया जो भी कहती रहे उसको इज्जत मिलनी। मैं ये अक्सर बात सोचता हूँ कि एक दिन जॉर्ज बुश जा रहा था कहीं अपने स्क्वाड के साथ। वो ज़्यादा स्क्वाड तो नहीं था, लेकिन होता है वहाँ पर, फिर भी थोड़ा बहुत होता है। तो उससे आगे बिली ग्रैहम जा रहा था, तो उसके सिक्योरिटी वालों ने उनको बताया, उनको पता था इस पूरे रोड पे कौन कौन है, उनकी सारी कैमरे लगे, क्या कुछ उनका हिसाब है। उसकी स्पीड स्लो थी, इनकी स्पीड तेज़ थी। ये को 140 पे जा रहे थे, वो बेचारा 60, 70, 80 पे जा रहा था। तो इनको स्लो करनी पड़ी गाड़ियाँ। इन्होंने कहा उस मर्दे खुदा को आगे से ओवरटेक नहीं करना आपने। उधर सड़कें चौड़ी हैं, बड़ी सड़कें हैं, वो इधर से भी जा सकते थे। 6-6 गाड़ियाँ, 7-7 गाड़ियाँ टाइम में चलती। उसने कहा इस मर्दे खुदा को ओवरटेक नहीं करना हमने, क्योंकि खुदा का खातम जा रहा है, हमें इसकी रिस्पेक्ट कर। इसने कहा हम भले लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। उसने कहा लेट हो जाएं, खुदा के खातम को ओवरटेक करना मैं समझूंगा वो हम उसकी इंसल्ट करेंगे। जिसकी खुदा इज़्ज़त करता है ना, उसकी इस तरह से इज़्ज़त होती है कि ज़मीन पर हर बड़े बात, जितने भी अमेरिका के सदर आए, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उसके सामने। और अब वो बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे है, लेकिन तो भी उसको जो नाम खुदा ने बख्श दिया है, इस सदी का सबसे नंबर 1 प्रीचर, सबसे ज़्यादा लोगों को उसने कलाम सुनाया। सो आओ यीशु मसीह के पास आओ, उससे सीखो, उसकी रफ़ाकत में रहो, उसका जुआ अपने पर ले लो। जुए का मतलब उसका जो सिस्टम है, उससे अपने आप को डिसिप्लिन करो, कलाम को सीखो और आपकी जानें आराम पाएंगी। आप देखेंगे आप एक टाइम आंसुओं से, लिखा जो आंसुओं से बोता खुशी के साथ काटेगा। हो सकता है कि कभी आपको रोना ही पड़े, रात को शायद रोना पड़े, लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आएगी। उसमें रहते हुए भी अगर आप दुख सहेंगे, दाऊद कहता अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। अगर वो उसमें अपने साथ रख के आपको दुखों से गुजारता है, इसका मतलब है कि आपको उसने उस गाड़ी पे बैठा दिया है जिस पे सवार होकर वो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप सब लोग उसमें कायम रहें, आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत रहे और आप दिन दोगुनी और रात चौगनी बरकत पाएं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करें।